डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद का अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चों, कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम कवि के जीवन के बारे में जानेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो आदि। प्रमुख सम्मान: साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। उनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। बच्चों, मिश्र जी हिंदी साहित्य में सहज लेखन के रूप में जाने जाते हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया, कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। बच्चों, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगने वाले वाक्य विन्यास ही कविता में बदल जाते थे। यह उनकी एक अद्भुत क्षमता थी, विशेषता थी। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के बहुत करीब थी। भवानी प्रसाद मिश्र अपनी कविता में जिस भी विषय को उठाते उसे घरेलू बना लेते थे, जैसे कि आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी। ये तो हुई बात मिश्र जी के जीवन के बारे में। अब कवि घर की याद कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बच्चों, यह कविता सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई। ये तो आपको पहले ही बता दिया कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें जब दंड मिला तो उन्हें कारावास में डाल दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में बंद थे तो रात भर लगातार बारिश होती रही, और जैसे लगातार बारिश हो रही थी, पानी गिर रहा था, वैसे ही उन्हें अपने घर के प्रिय सदस्यों की याद आने लगी और उनका मन जो है घर की यादों से घिर गया। जैसे आसमान जो है बादलों से घिर जाता है, वैसे ही उनका मन घर की यादों से घिर गया। वो कविता में बताते हैं कि उनके 4 भाई हैं और 4 बहनें, वो 5वें भाई हैं। और उन्होंने अपने भाइयों को भुजा के समान बताया कि जिस तरह से भुजा हमारी सहयोगी होती है, वैसे ही वो चारों भाई जो है बहुत ही सहयोगी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत लगाव है। और उनकी बहनें जो हैं स्नेह का भंडार है, अर्थात जो है सारे भाई बहनों में बहुत ही प्रेम है, जुड़ाव है, उनमें बहुत गहरा लगाव है। ऐसा भाईचारा जो है आजकल देखने को नहीं मिलता। फिर वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माँ बेचारी जो है अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। अपने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि उनकी वाणी में जो है आज भी जो है बादलों जैसा गर्जन है, अर्थात उनकी वाणी आवाज़ बहुत कड़क है। वो अब भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं, बहुत साहसी भी हैं, और उनके काम में तूफान जैसी, आंधी जैसी जो है तेजी है। फिर कवि कल्पना करते हैं कि जब उनके पिता रोज की तरह व्यायाम करके आए होंगे तो उन्होंने
अपने पांचवें पुत्र अर्थात कवि को घर में नहीं पाया होगा और वो बहुत दुखी हुए होंगे और दुख के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। तब उनकी माँ उनको सांत्वना देती होगी कि वो आपके ही बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, आपकी ही लीक पर चल रहा है। वो एक सच्चा देशभक्त है। अगर वो इस देशभक्ति के महान कार्य से पीछे हटता अर्थात उस रास्ते पर नहीं चलता तो वो मेरी कोख को लज्जित कर देता। और ऐसा सुनकर मेरे पिता के जो है आंसू रुक गए होंगे। कवि कहते हैं कि जो घर की स्मृतियां हैं वो इस कविता को जो है सजीव बना देती हैं, घर के यथार्थ के मर्म की पहचान करवाती है। घर वास्तव में ईंट पत्थर या मिट्टी का एक ढांचा मात्र नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसे स्नेह सूत्र से बंधा हुआ होता है। वहाँ रहने वाले लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो परस्पर सम्मान, प्रेम और ममत्व की डोर से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। अब कवि सावन को अपना संदेशवाहक बनाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वह खूब बरसे, क्योंकि उसका बरसना मंगलकारी है। लेकिन उसकी पिता की आंख से आंसू नहीं बरसने चाहिए। इसलिए प्रार्थना करता है सावन से कि वह मेरे घर जाकर मेरे घर के किसी सदस्य को भी ये ना बताए कि जो है मैं यहाँ कितना दुखी हूँ। यानी वो ये बताए कि मैं जेल में मस्त हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, खूब खा भी रहा हूँ, यानी मस्ती से अपना जीवन जो है बिता रहा हूँ। वो गलती से भी, यानी उसको सचेत करता है सावन को कि गलती से भी जो है वह कवि की वास्तविक स्थिति के बारे में ना बताए कि वह जेल में उदास है, मौन है, बेचैन है। अब बच्चों, हम कविता की एक एक पंक्ति पढ़ते हुए इसका भावार्थ ग्रहण करेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण मन घिरना यानी मन में छा जाना, यानी याद जो है, भाव जो है वो बार बार जो है उसके मन पे छा जाते हैं, जिस तरह से आसमान में बादल छा जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं आज पानी गिर रहा है, कहते हैं आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही। कहते वैसे ही जैसे लगातार जो है वर्षा होती रही, पानी गिर रहा था, वैसे ही रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कहते वैसे ही जैसे पानी बहुत गिर रहा था, वैसे ही मेरे मन में जो है घर के एक एक सदस्य की जो है बार बार याद आ रही थी। यानी एक एक करके घर के सभी सदस्य जो हैं मेरी यादों में आ रहे थे। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तिर मतलब तैरना, पूर मतलब पूर्ण, पूरा या भंडार कहें। अब कवि जो है अपने घर को खुशियों का भंडार कहते हैं। कहते बहुत पानी गिर रहा है, कहते लगातार जो है वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कहते जैसे लगातार पानी गिर रहा है वैसे ही मेरी नज़रों में मेरा घर और मेरे घर के सदस्य तैर रहे हैं, अर्थात सबकी एक एक करके याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, कहते घर, लेकिन घर मुझसे दूर है, मैं घर से दूर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कारावास में हूँ, जेल में हूँ। घर खुशी का पूर है, कहते लेकिन मेरा घर खुशियों का भंडार है, खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मैं अपने घर से दूर हो गया हूँ। अब आगे देखिए, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब जो है सावन का महीना है, सावन में जो है रक्षाबंधन होता है। तो हो सकता है कि उसकी बहन जिसका विवाह हो चुका है वो रक्षाबंधन के कारण घर आई हो, या ये भी हो सकता है कि उसको कवि के बारे में पता हो कि वो जेल में है तो इसलिए घर आई हो। तो कहते कि घर में चार भाई,
अब वो कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं, मैं 5वां भाई हूँ। मायके, मायके यानी माँ के घर में बहन आई। कहते हैं मेरी बहन जिसका विवाह हो चुका है वो अपने घर आई है। बहन आई बाप के घर। कहते वैसे तो वो अपने घर, अपने पिता के घर आई है, लेकिन हाय रे परिताप के घर। लेकिन आज जो घर कभी खुशियों का भंडार था, आज वो दुख से भरा हुआ है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने पिता के घर नहीं बल्कि दुखों के घर में आ गई है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। वो कहते हैं कि जो भाई हैं वो बुझा के समान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहनें स्नेह का प्रतीक हैं। तो कहते हैं कि घर में सब जुड़े। कहते हैं सारे भाई बहनों में जो है इतना प्रेम है, इतना लगाव है, ऐसा लगता है कि ये उस प्रेम के कारण जो है जुड़े हुए हैं, इनमें गहरा लगाव है। और सबकी इतने कब जुड़े हैं। कहते लेकिन आज ऐसा जो है भाईचारा जो है बहुत कम देखने को मिलता है जितना कवि और जो है उसके भाइयों और बहनों में है। 4 भाई 4 बहनें। अब कहते हैं कि 4 भाई और जो 4 बहनें हैं, भुजा भाई। कहते भाई जो हैं वो भुजा के समान है, सहयोगी हैं, एक दूसरे को देखकर जो है उनको बल मिलता है। प्यार बहिनें कहते हैं और बहनें जो हैं वो चारों की चारों स्नेह का भंडार है। अर्थात सभी भाई बहनों में बहुत ही लगाव है, जुड़ाव है, एक दूसरे से बहुत ही स्नेह रखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब जो है लेखक को अपनी माँ की याद सताती है, कारावास में माँ की याद आती है और अपनी माँ के बारे में बताते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी। अब लेखक कहते हैं कि मेरी माँ बेचारी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है वह। दुख में वह गढ़ी मेरी, लेकिन वो ममता की मूर्ति है। वो मेरे वियोग में यानी मेरे से दूर होकर जो है मेरे दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो कहते मेरी माँ इतनी ममतामयी है कि एक बार मैं जब उनकी गोद में सिर रख लेता हूँ तो दुख मुझे छू भी नहीं सकता, दुख मेरे जो है पास फटक भी नहीं सकता, अर्थात मुझे दुख का अनुभव नहीं होता। प्रत्येक बच्चा जो है संसार में अपनी माँ की गोद में, उसके आंचल में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है और ऐसा ही कवि भी मानता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पसारा मतलब फैलाव। अब बच्चों कवि को जो है इस बात का दुख है कि उसकी माँ जो है अनपढ़ है। क्यों दुख है? देखो, माँ की जिसकी स्नेह धारा। कहते मेरी माँ इतनी ममतामयी है, ममता की मूर्ति है कि उनकी स्नेह की जो धार है उसका फैलाव कारावास तक है। अर्थात मैं कारावास में भी, जेल में भी अपनी माँ के स्नेह को अनुभव कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता। कहते मेरी माँ अनपढ़ है इसलिए उसको लिखना नहीं आता, वो लिखना नहीं जानती। नहीं तो जो है जो कि उसका पत्र पा, नहीं तो वो मुझे पत्र अवश्य लिखती। वह मेरे बिना नहीं रह सकती, वो मेरे से दूर जो है बहुत ही दुखी होगी। कवि ने यह माता की ममता भरे वात्सल्य का अत्यंत सजीव प्रभावी जो है वर्णन यहाँ पर किया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि इतनी कविता आपको समझ आ गई होगी। आगे कविता अगली वीडियो में हम समझेंगे। धन्यवाद।